नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी RRC ग्रुप डी 2019 आप लोगों का परीक्षा देकर के आ चुके हैं सेकेंड शिफ्ट का। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक की तरफ से गणपति बप्पा मौर्य स्पेशल ऑफर लाया गया है, जिसमें आप सभी को टेक्स्ट बुक पास है ये मात्र 315 रुपये में मिल रहा है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक प्रिंट किया हुआ मिलेगा, उसमें पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। मॉडरेट था ठीक है। पेपर, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। हाँ, मैथ्स तो बन जा रहा था, रीजनिंग भी बन जा रहा था। ठीक। जीएस थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि हम उतना पढ़े नहीं थे अच्छे अच्छा से। अच्छा, हाँ। ठीक। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। अच्छा था, रीजनिंग अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, बस जीएस टफ हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए मतलब बहुत सारा कहाँ से आता है पता नहीं चलता है। अच्छा। पढ़ाई मतलब उतना मतलब जीएस किए नहीं थे इस वजह से, अदरवाइज मैथ्स और मतलब रीजनिंग बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा मतलब सारे क्वेश्चन किए हैं लगभग। अच्छा। कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे आप। लगभग हम 73 अटेम्प्ट किए। 73 कितने सही हो जाएंगे। मे बी एटलीस्ट 65 प्लस तो होना चाहिए। 65 प्लस। हाँ, क्योंकि आपने कितना attempt किया? 61 अटेम्प्ट किए कितने सही हो जाएंगे। लगभग मैंने मतलब पूरे मतलब ये लगा है, मतलब मैंने एक भी तुक्का नहीं मारा है। 100% accuracy। 100% एक्यूरेसी रखा ठीक है है। लगभग। हाँ, एक लास्ट कौन से जोन से फॉर्म भरा आपने। रांची जोन से। रांची जोन। आपने रांची जोन। रांची जोन से। अटेंडेंस कितना था आपके लैब में। ज़्यादा, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट आए हुए, ज़्यादा स्टूडेंट आए 50% हुए हैं। अटेंडेंस। हाँ, 50। 50% थे। ठीक है। तो थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो जनरल अवेयर में 2 सेक्शन होता है, करंट अफेयर, एक होता है स्टैटिक वाला पोर्शन। तो करंट अफेयर का वेटेज कितना था, कितना प्रश्न थे करंट अफेयर से रिलेटेड लगभग। करंट अफेयर से लगभग उतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग Approximately? अप्रॉक्स 20% समथिंग। कितना क्वेश्चन था करंट अफेयर का। लगभग 10 थे, 10 से ज़्यादा नहीं थे। 10 से question का हाँ आसपास। 10 नहीं 10 थे। अच्छा, लास्ट। हाँ, तो बताइए करंट अफेयर कहाँ से था आप लोगों का। यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस बताइए। अच्छा, करंट अफेयर बताइए कि आप लोगों का 2022 का था, 2021 का था या 2022 के थे। हाँ 3 से 5 क्वेश्चन 2022 के थे, ठीक है। और फिर 2021 के भी थे। ठीक। 21 का तो याद नहीं, लेकिन 2022 का अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मतलब 2022 के मतलब 4 से 5 क्वेश्चन थे 2022 के 4 हाँ, से 5 क्वेश्चन हाँ लगभग। ठीक है। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो कौन सा ईयर का है। इधर तो आ जाइए सामने में। हाँ, 2022 के ही है। 2022 के ही है। हाँ। 2021 और 2020 का नहीं है। नहीं, हमको एक भी ऐसा उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमको 21 का और 22 का मतलब 22 का ही ज़्यादा मिला। 2 ठो या 3 ठो मिला 22 का। अच्छा, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन याद है आप लोगों को। सर मेरे छोटा बच्चा, हम जा सकते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन, कितना अटेम्प्ट किया आप। 80 प्लस, 80 प्लस। कितने सही हो जाएंगे। लगभग 70। कौन से जोन से फॉर्म भरे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट बताइए। जनरल साइंस में आप लोगों का 25 नंबर का वेटेज था। Yes. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी हाँ। तो आज किसका क्वेश्चन ज़्यादा था, फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का कि बायोलॉजी का। फिजिक्स और केमिस्ट्री थे। बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी उतना मैंने मतलब ये नहीं किया, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री याद है क्योंकि मैंने उन्हीं सब क्वेश्चन को मतलब अवॉइड किया। अच्छा, हाँ। मतलब बायोलॉजी ना के बराबर था। हाँ ह्यूमन बॉडी हो गया या फिर हाँ plant हो गया, उसके animal मतलब हो गया। थे बहुत मैंने कम थे। हाँ। अच्छा, मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा था। मैथमेटिक्स में आपके परसेंटेज के क्वेश्चन थे, हाँ सीआई के क्वेश्चन थे, हाँ एज के क्वेश्चन थे, हाँ और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, हाँ। और सर याद नहीं आ चलिए, रहे कोई हैं। बात, एक एक करके बात करते हैं। पहला कौन सा टॉपिक बताइए अपनी मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में परसेंटेज थे। कितना क्वेश्चन था परसेंटेज का। परसेंटेज के एक लगभग सक्सेसिव approx- क्वेश्चन आया था, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन थे। 1 से 2 क्वेश्चन हाँ। दोनों आसान थे। हाँ, टाइम एंड वर्क का एक था, and बनने work वाला एक ही question था। एक ही क्वेश्चन था किस टाइप का क्वेश्चन था। कि मतलब 7 पुरुष एक काम को 21 दिन में करते हैं, हाँ। और फिर 5 दिन बाद तीन पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बाकी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। हाँ, बाकी पुरुष। टाइम एंड वर्क से एक ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था, वो भी आसान क्वेश्चन। वो भी आसान क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया आप। सीआई थे।
CIC कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन थे, किस टाइप का क्वेश्चन था? क्यूब वाले क्वेश्चन थे, मतलब क्यूब के क्वेश्चन थे, अच्छा स्क्वायर वाले नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस SICI ऐसा ही नहीं, CI थे एक बस, ऐसा ही नहीं थे। मेंसुरेशन मेंसुरेशन थे, कितना क्वेश्चन इजी थे, हाँ एक थे वर्क, किस टाइप का क्वेश्चन था? इजी था, आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। उसके बाद अलजेब्रा अलजेब्रा थे, अलजेब्रा मैंने नहीं टच किया। अच्छा अलजेब्रा कितना क्वेश्चन था लगभग अलजेब्रा का? अलजेब्रा के क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 3 क्वेश्चन थे हाँ। हाँ। और ट्रिगोनो से थे अच्छा 3 से 4 क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री में तो मेरा ट्रिगोनोमेट्री नहीं है एक्चुअली, मतलब एप्लीकेशन से था, हाइट एंड डिस्टेंस से था Height- या सिंपल फार्मूला से था? सिंपल फार्मूला से था, साइन थीटा कॉट थीटा से Sin था। theta cos theta हाँ से था। हाँ। ठीक है ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन? ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन याद नहीं है सर। सर मेरे बच्चे रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक्स का क्वेश्चन था? रीजनिंग में कैलेंडर थे, हाँ सिलॉग्स कितना question सिलॉग्स थे। सिलॉग कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, इजी था। सिलॉग्स थे, हाँ कथन निष्कर्ष था, हाँ और बाकी सब तो सब इजी थे सर। कोई ऐसा नहीं है कि छूटने वाला हो, हाँ। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ठीक है। तो कैलेंडर के किस टाइप का क्वेश्चन था कैलेंडर वाला? कैलेंडर इजी थे, एक मतलब डेट दिया हुआ था और लिखा हुआ था नेक्स्ट डेट, मतलब नेक्स्ट ईयर ये डेट कौन सा दिन पड़ेगा, हाँ हाँ बस। ठीक है ठीक है। क्लॉक का कोई क्वेश्चन? क्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं था। सिलोग से टोटल कितने सिलॉग क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन थे, किस टाइप का क्वेश्चन था? इजी थे याद है क्वेश्चन हाँ। क्या था बताइए? मतलब सारे लैंप लालटेन है, सारे लालटेन मोमबत्ती है, सारे मोमबत्ती कुछ थे सर, उस पूरा इसी type का question एकदम यही था। हाँ हाँ कथन निष्कर्ष के कितने क्वेश्चन थे? कथन निष्कर्ष के 2-3 क्वेश्चन थे, किस टाइप का क्वेश्चन था? इजी थे सर। याद है क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन याद नहीं? नहीं। अच्छा ये बताइए आज सबसे आसान सेक्शन क्या लगा आपको? रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग और मैथ। सबसे Yes, टफ sir. क्या लगा? जीएस, जीएस। Yes, जनरल sir. साइंस में थोड़ा जनरल स्टडीज की जनरल साइंस जनरल स्टडी, जनरल स्टडी हाँ। जनरल स्टडी में आज संविधान का कोई क्वेश्चन दिखा? यस क्या था क्वेश्चन? सर। कुछ 124 के तहत एक मौलिक अधिकार से था सर, किस देश से लिया गया है। हाँ हाँ और एक 124A हाँ वो मतलब किसको ये करता है, ठीक है। बस 2 ही याद है सर। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री का क्वेश्चन याद नहीं है सर, था एक याद था सर। महाराष्ट्र में कौन सा कॉलेज है, भाषा कॉलेज है, हाँ हाँ तो उसमें मुझे याद नहीं है कौन जनगणना सा। वगैरह से कोई क्वेश्चन? जनगणना वगैरह से? जनगणना से कोई क्वेश्चन नहीं था। सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? सरकारी योजना से भी कोई क्वेश्चन मेरे में तो नहीं था सर। इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन? बजट हो गया या जीएसटी हो गया, आरबीआई गवर्नर हो गया, नो सर, बैंक हो गया, नो सर, नो सर। अपॉइंटमेंट वगैरह से कोई क्वेश्चन? अपॉइंटमेंट थे सर, एक क्या था क्वेश्चन? प्रधानमंत्री के महासचिव के बारे में था एक। अच्छा ठीक है। उसके बाद पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, नो राज्यपाल? सर, नो सर, कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी मंगलयान, चंद्रयान, नहीं, नहीं, इसरो, सर, कुछ नहीं। DRDO, नो, GSLV, नो। PSLV? सर बस लास्ट 2 मिनट बुक्स एंड राइटर? बुक्स एंड राइटर भी नहीं थे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, लोक गीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। नो सर। फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल देखने को मिले? हाँ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल थे। ओम्स लॉ से? ओम, हाँ ओम्स लॉ से? हाँ। ऑप्टिक्स में कुछ न्यूमेरिकल थे? हाँ थे, 2 क्वेश्चन थे। किस टाइप का था? फोकस दूरी के बारे में, फोकस दूरी के बारे में? हाँ। क्या फोकस दूरी निकालने के लिए कहा निकालने गया के लिए कहा गया था, और अगर मतलब रखा जाए P पे तो F पे कौन सा पिक्चर बनेगा, था? हाँ हाँ वो था। ठीक है। और फिजिक्स में आपका एसआई यूनिट से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, SI यूनिट से नहीं था। डिस्कवरी से कोई क्वेश्चन? डिस्कवरी से भी नहीं था। यूनिट एंड डायमेंशन? पता नहीं सर, याद नहीं सर, प्लीज सर, Chemistry मेरा में- बच्चा वेट कर रहा अच्छा है। लास्ट एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, उसका कोई क्वेश्चन नहीं था। पीरियोडिक टेबल से नहीं नहीं, था? नहीं। केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शन एक क्वेश्चन थे। क्या था क्वेश्चन? लेड का क्वेश्चन था सर। अच्छा लेड के साथ किसी चीज को रिएक्शन कराया जा रहा है तो क्या उत्पाद मिलेगा, हाँ हाँ वो था एक क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपका रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह का कोई क्वेश्चन? नो सर। रेडॉक्स रिएक्शन No, नहीं था? no। बायोलॉजी तो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा कम था। हाँ ठीक है सर, सर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम। भाई जी 1 मिनट रुकिए आप वहीं, थोड़ा बताएं। अच्छा बस आ गया, ठीक ठीक ओके। कुछ हेल्प कर दे क्या? हाँ हाँ तो भाई साहब पकड़िए, बैठा दे रहे कोई बात नहीं। यहाँ उठाएं।
लीजिए भैया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। लीजिए। पॉज करना। पेपर इजी टू मॉडरेट था और कुछ मैथ्स में डिफिकल्टी क्वेश्चन थे, कुछ फिजिक्स में था। हाँ बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। और हाँ मैंने तो 82 अटैम्प्ट किए जिसमें 75 के आसपास सही हो जाएंगे, है ना। हाँ और लेकिन पेपर इजी इसी वे में था कि जिन बच्चों ने थोड़ा सा अगर साइंस पढ़ा होगा ना तो वो बच्चे 90-95 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक से सवाल पूछे गए थे। और ऑप्टिक्स से आपका 3 से 4 क्वेश्चन था, बायोलॉजी से सिंपल प्लांटेशन से आपके 2-3 क्वेश्चन से, मैथ्स में ट्रिगोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन थे आपके। और उसके साथ साथ आपका सिंपली इक्वेशन सॉल्व करना था और रीजनिंग भी बड़ा इजी था। तो ओवरऑल मान के चले तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, इसके पहले मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरा हो चुका था। एक्चुअली में क्या होता, लास्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम क्या होता, जो हैंडीकेप का सीट था 93 बड़ोदरा लोकेशन से, वहाँ घट के 61 कर दिया गया था। और मेरा जो नंबर आया था वो 67 के आसपास था, और जो कटअप गया है लास्ट कटअप 68 गया था। तो सीट कम होने की वजह से हमारा नंबर नहीं लग पाया। अच्छा अच्छा। तो इस बार फिर से मैंने ट्राई किया है, होप सो अब ऊपर ले जाने होता है या नहीं होता है। तो सीट अगर घटाया नहीं जाता तो आपकी सिलेक्शन? बिल्कुल, लास्ट टाइम ही हो जाता तो सिलेक्शन। पिछले बार मात्र अब 1 नंबर से रह गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब रेलवे में 1 नंबर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मेरा एक मित्र था, वो 0.25 से रह गया, मात्र 0.25 पे, कोलकाता जोन से था वो। अच्छा। 0.25 से रह गया। क्या लगता है इस बार बाजी मार देंगे? नहीं, 100%। अच्छा, 100%। क्या कमियां रह गई थी पिछली बार जिसको इम्प्रूव करके इस बार आपका अटेम्प्ट अच्छा हो पाया? पिछले बार हमने थोड़ा प्रैक्टिस कम किया था, मैंने एग्ज़ाम को लाइटली ले लिया था अच्छा अच्छा। कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इजी हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लास्ट टाइम में नेगेटिव मार्किंग चला गया। लेकिन इस बार मैंने सोच समझ के एग्ज़ाम दिया है और क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ा है, फिर दोबारा चेक भी किया और उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो मुझे लगा कि हो सकता है या फिर सही है। अच्छा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं किया। तो इस बार मुझे लग रहा है कि इस बार होने के चांसेस हैं। टाइम सफिशिएंट लगा आपको? टाइम सफिशिएंट लगा, बस वही है कि थोड़ा सा जो लेंदीपन था क्वेश्चंस का मैथ्स और रीजनिंग में, वो अगर जिस बच्चे को जीके जीएस में स्ट्रॉन्ग है तो उनको वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर जिनका थोड़ा सा जीके जीएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को टाइम में कमी लगी। जैसे कि मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी जीके मुझे आता नहीं था, मैंने जीएस और मैथ और रीजनिंग की बदौलत किया, तो मुझे थोड़ा सा टाइम कम लगा। अगर 5-7 मिनट और होते हैं तो शायद मैं 1-2 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर सकता था। अच्छा। बाकी अगर जिन बच्चों का जीके अच्छा होगा और करंट अफेयर वगैरह डेली फॉलो करते होंगे तो ऑब्वियसली बात उनके लिए टाइम सफिशिएंट होगा। अच्छा, ये ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले का जो आपका एग्जामिनेशन हो चुका है, फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकंड फेज अभी चल रहा है, 17 तारीख से ही ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट हुई है, तो उसका रिव्यू देखते थे आप? जी, रिव्यू देखा मैंने, एक बार रिव्यू देखा था क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था। मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था तो मुझे आइडिया लग गया था कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मैंने कुछ बुक्स थे, कुछ फ्रेंड से बोला कि यूट्यूब का लिंक भेजो जहाँ से पढ़ा जा सकता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उन्हीं को मैंने स्टडी किया और फिर एग्ज़ाम देने आ गया। तो क्या लगता है सेकंड शिफ्ट में टीसीएस का जो मिजाज था वो कैसा मिजाज था? नहीं, टीसीएस फुल एक्शन मूड में थी या फिर क्या था? नहीं, टीसीएस तो हमेशा एक्शन मोड में रहती है। अब एक्शन का हम लोगों को करना था जो हम लोगों ने करके दिखा दिया। अच्छा। अब बारी है रिजल्ट की, तो होप सो भगवान करे निकल जाएगा। मतलब टीसीएस एक्शन मोड में आ गई है? बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल। तो आपके लैब में अटेंडेंस कितना था? मैं जिस रो में बैठा हुआ था उस रो में टोटल 10 से 12 थे और हम लोग 6 लोग बैठे हुए थे। अच्छा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं जिस रो में था उसके पीछे रो में सेम सिचुएशन था, उसमें मात्र एक बच्चे बैठा था, पूरा रो का रो खाली था। अच्छा। तो अटेंडेंस मुझे लग रहा है इस बार, मतलब मुझे जो नज़र आया कि अटेंडेंस 60% के आसपास होगा, 40% बच्चे नहीं थे। अच्छा अच्छा, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स एब्सेंट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा पर्सनल व्यू जो मैंने देख पाया, ओवरऑल मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन पर्सनल व्यू जो मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग 60% के आसपास अटेंडेंस मुझे लग रहा है। अच्छा अच्छा। 40% बच्चे हैं नहीं। तो क्या लग रहा है, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रही है? नहीं बिल्कुल, मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ती है और सेकंड आपको पता चलता है कि कमी कहाँ है और आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। अच्छा। तो वैसे बच्चे जिनका एग्ज़ाम आने वाला है तो घर पे एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट लगाइए, वो भी ऑनलाइन लगाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस चल सके और आप कहाँ लैग कर रहे हैं ना वहाँ पे इम्प्रूव करें। अच्छा। क्योंकि सफिशिएंट टाइम होता है आपके पास 1.5 घंटा। अगर जो बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा है 1 साल 2 साल से, वो इजीली क्रैक कर जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मैं कहूँ तो लेंदी था लेकिन टफ नहीं था। अच्छा। लेंदी था, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन में बताऊँ
कि cos रेज टू 4 थीटा माइनस sin रेज टू 4 थीटा इक्वल्स टू के। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो एनडीए वगैरह में पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया, अगर बच्चों को फॉर्मूला मालूम है या फिर वो बच्चा एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो बच्चा वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, अदरवाइज नॉर्मल बच्चा उसको सॉल्व नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आपको 2-3 फॉर्मूले उसमें आने चाहिए। अगर आप बेसिक से चलते हो, पुट हिट एंड ट्रायल करते हो, उसमें बड़ा टाइम जा रहा था। तो वैसे बच्चे जो एसएससी वगैरह तैयारी करें उनके लिए प्लस पॉइंट था मैथ्स के क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप ट्रिक आता है तो बिजली बहुत कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा। ये था। कौन से जोन से फार्म भरा आपने? मैंने कोलकाता रांची, आरआरसी रांची, अच्छा। ईस्ट और कोलकाता। पिछले बार कौन से जोन से भरे थे? मैंने बड़ोदरा भरा था। वडोदरा से भरे थे। तो आज थोड़ा सा हमको बताइए, सबसे आसान पोर्शन क्या लगा आपको पूरे पेपर का? मुझे सबसे आसान पोर्शन लगा मैथ्स का। मैथ्स का? मैथ्स क्यों आसान लगा मैथ्स आपको? क्योंकि मैथ्स मुझे आता है, रीजनिंग मुझे आता है, क्योंकि ये सब ऐसा चीज़ है ना जो आप पढ़े हो और आप भूलते नहीं हो। आप जीके जीएस क्या आपने एक बार पढ़ा, अगर आपने दोबारा तिबार रिविजन नहीं किया भूल जाओगे। अच्छा। और मुझे क्या है, मैं जीके जीएस एक बार मैथ एक बार पढ़ लिया तो मुझे याद है, तो मुझे दोबारा तिबारा खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। तो मैथ और रीजनिंग में अगर मैंने 50 अटैम्प्ट किए हैं तो मुश्किल 2 या 3 गलत होंगे, अगर बस आगे सही होंगे। अच्छा। अच्छा। पिछले बार वही था मेरा। मैंने अटैम्प्ट दिया तो लगभग 2-3 ही गलत है मैथ। इसमें जो गलतियाँ होती है, थोड़ी रीजनिंग हो जाती है, थोड़ी जीके वगैरह में हो जाती है। और सबसे टफ क्या लगा आज आपको? जाहिर सी बात है मुझे जीके ही टफ लगा, क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे थे, जैसे कि 2 नदियों का नाम दिया गया था, इसकी सहायक नदियाँ क्या होंगी। फिर ये पूछा गया था कि जो सेकेंड जो वित्त रिवोल्यूशन लाया गया वो कौन सा ईयर में लाया गया। फिर ये पूछा गया था कि आपका, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। और फिजिक्स में भी था, जिन बच्चों ने ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ा है ना, तो उनके लिए बड़ा सिंपल था कि मान लीजिए कि एक बीम खड़ा हुआ है और एक अवतल लेंस लगा हुआ है और एक फोकस है, तो उसके बीच में अगर कोई चीज़ खड़ी है तो जो फोकस पड़ेगा उसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा। इस कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे। अच्छा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 20 नंबर का आप लोग का जनरल अवेयरनेस का वेटेज था। हाँ। स्टैटिक और करंट मिला करके। हाँ। तो क्या जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन था या नहीं था? अप्रोक्स था। अप्रोक्स तो पूरा तो नहीं हो सकता है। पूरा तो नहीं हो सकता। उसमें करंट का वेटेज कितना था? करंट का वेटेज आप मान के चलिए करीब करंट ही ज़्यादा था, 12-13 तो करंट ही मुझे लग रहा है। 12 से 13 करंट था। वो कौन से ईयर का करंट था? 1-2 क्वेश्चन 2021 से ज़्यादा लग रहे थे। हाँ। और कुछ 2022 के थे, लेकिन स्टार्टिंग टाइम्स के थे। हाँ। बात के नहीं थे। जैसे कि जो अभी पूछा गया था, जो वित्त सचिव जो चेंज हुआ है, वो वित्त सचिव तो अप्रैल में चेंज हुआ था, तो जो था तो अप्रैल से पहले के थे, अप्रैल के बाद की चीज़ें नहीं थी। ठीक है। करंट के और भी कुछ क्वेश्चन याद हैं इसके अलावा? हाँ, एक आईपीएल में कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। हाँ। दूसरा फीफा 17 हुआ था जो जमशेदपुर में। हाँ। उसमें सबसे ज़्यादा गोल किस महिला खिलाड़ी ने किया था। हाँ। इसी टाइप के कुछ थे। जो कि हाल फिलहाल के नहीं, पहले के, मतलब आज से 3-4 महीने पहले से जो इवेंट हो चुका तो उससे क्वेश्चन से ज़्यादा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बायोलॉजी साइंस का आपका वेटेज था 25 नंबर का। हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके। तो क्या तीनों मिला करके 25 हाँ, क्वेश्चंस दिखे? ये लगभग दिखे। 25 क्वेश्चन बिल्कुल। उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था? फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का कि बायोलॉजी का? ज़्यादा वेटेज मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री लगा, बायो कम लगा। बायो का। बायो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ। फिजिक्स ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, फिजिक्स ज़्यादा लग रहा था। तो फिजिक्स का कितना क्वेश्चन था अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली फिजिक्स का तो ऑप्टिक्स का ही 3 हो गया, मान के चलिए 10-12 से ज़्यादा ही होंगे। फिजिक्स का? हाँ। और केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री 7-8। 7-8, बाकी बचे बायोलॉजी। हाँ, तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते थे? मेरे पास एक बुक था, मैं उसी से फॉलो करता था, प्लस एक दोस्त ने ले रखा था एक ऑनलाइन, तो उसी का मैं यूज करता था। ऑनलाइन कौन सी कंपनी का? और टेस्ट बुक लिया था। टेक्स्ट बुक का। तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता था? मेरा वही 60-70। आज भी आपका उतना ही हुआ? आज मेरा 82 हुआ, मतलब मार्क्स उतने ही आएंगे, 60-70 आएंगे। तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ? बिल्कुल हेल्प हुआ। मुझे आइडिया लगा कि मैथ्स में अगर सवाल आ रहे हैं तो किस लेवल के आ रहे हैं और किस पोर्शन में ज़्यादा काम करना है। अच्छा, ये तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन अभी बचा हुआ उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? एग्जाम हो गया आपका? मेरा मैसेज ये होगा कि आप घर पे मॉक टेस्ट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस पोर्शन से सवाल आ रहे हैं ना, उस पोर्शन में क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। और करंट अफेयर जो आप देखें वो आज से 2-3 महीने पहले के देखें, और 2021 का 6 महीना के बाद, मतलब कि आप जुलाई-अगस्त से देखना स्टार्ट करो, इधर अप्रैल तक देखें, यहीं से करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या लगता है ऐसा कोई सोर्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स को, जहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए?
कोई ऐसा बुक्स हो गया, कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, या ऐसा कोई कंटेंट हो गया? सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुझे लगते हैं सही हैं, क्योंकि सारे आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर कोई अपने से बेहतर दिखाना चाहता है, तो इससे स्टूडेंट को फ़ायदा मिलता है। तो जहाँ पढ़ें लेकिन प्रॉपर पढ़ें, ऐसा ना हो कि आधा आपने पढ़ा आधा उधर से पढ़ा, पता चला कि आपने आधा पोर्शन कवर किया और आधा आपसे छूट गया है। जहाँ पढ़ें पूरा पढ़ें, ताकि आपको सारी जो चीज़ें हो रही हैं दिख रही हूँ आप उसको बारे में पढ़ सकें। और कोई फाइनल मैसेज? फाइनल हाँ पढ़ते रहें, और इस बार एग्ज़ाम लेवल अच्छा है, इस बार बच्चों का अटेंडेंस कम है, तो होप सो सीट भी ज़्यादा है, तो सबका जो बच्चे पढ़े उनका होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए सेकंड शिफ्ट का लाइव एग्जामिनेशन रिव्यू एंड एनालिसिस लाया सीधा सेंटर के बाहर से। और टेक्स्ट बुक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मात्र 315 रुपये में आपको 1 साल का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। यदि अभी तक आपने टेक्स्ट बुक पास को परचेज़ नहीं किया तो आपके सामने बेस्ट डील है टेक्स्ट बुक पास को परचेज करने का। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, और हमारे जो हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल साइंस का पीडीएफ तैयार किया है, उस पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9955364944। उस पर हाई लिख करके आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।